नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश पाटीदार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2025 को मिला। नोबेल पुरस्कार को मिला। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल कौन है? नोबेल या नोबेल, ठीक। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। और इनको जाना जाता है डायनामाइट के आविष्कार के लिए। डायनामाइट होता है नाइट्रोग्लिसरीन और सिलिकॉन से बना हुआ एक विस्फोटक पदार्थ जो इमारतों को तोड़ने के लिए काम में आता है। 14 जुलाई 1867 को इंग्लैंड में डायनामाइट का पहला विस्फोट किया गया था। और 25 नवंबर 1867 को का इनको पेटेंट मिला था। डायनामाइट के साथ ही अल्फ्रेड नोबेल के पास 355 पेटेंट थे। 355 आविष्कार इन्होंने किए जिनका पेटेंट इनके पास है। 350 पेटेंट। इतने आविष्कार करने के बाद इनके जीवन में एक घटना घटती है। 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु होती है। इनके एक भाई की मृत्यु ये डायनामाइट के आविष्कार के टाइम पे भी होती है, जब फैक्ट्री में विस्फोट हो जाता है तो। लेकिन 1888 में जब अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु होती है तो इस पर एक फ्रांसीसी अखबार ने अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु समझ करके खबर प्रकाशित करी एक, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर कहा गया। कि उसमें उन्होंने जो खबर बनाई तो उसकी जो हेडिंग थी, मौत का सौदागर बनाया अल्फ्रेड नोबेल के लिए। ये खबर अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ी। उनके मन में ये हुआ है कि समाज मुझे मरने के बाद किस रूप में देखेगा। भविष्य मुझे भविष्य के लिए मेरी छवि क्या है। मुझे मौत का सौदागर कहेंगे लोग, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार किया है। बाकी जो 354 और पेटेंट है उनको लोगों ने नज़रअंदाज किया है और सिर्फ एक विनाशक छवि बन गई। ये मौत का सौदागर है, इन्होंने विनाश का हथियार बनाया है। तो अपनी इस नकारात्मक छवि को बदलने के लिए इन्होंने अपनी वसीयत लिखी, जिसमें अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग, लगभग 95% के आसपास, ट्रस्ट को दान कर दिया। और इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर के उन लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने शांति के लिए, विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, इन क्षेत्रों में ऐसे कार्य किए या ऐसा योगदान दिया है जो मानव जाति के कल्याण या विकास के लिए सहयोगी हो। ये अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत बनाई। अल्फ्रेड नोबेल का निधन होता है 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में। इनका निधन होता है इटली में। और नोबेल की पुण्यतिथि पर ही प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर हर साल इनका की स्मृति में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दुनिया का एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पुरस्कार है। 1896 में इनकी मृत्यु होती है, लेकिन जब ये पुरस्कार दिए गए तो पहली बार 1901 ईस्वी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस बात का ध्यान रखना कि पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। इन पुरस्कारों में जो शांति का पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है, ओस्लो में। और बाकी जो पुरस्कार है ये पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की राजधानी है। पुरस्कार जो राशि है 2025 की अगर बात करें तो इसमें 11 मिलियन स्वीडिश कॉनर दिए जाते हैं। 11 मिलियन स्वीडिश कॉनर। ये पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अगर ये भारतीय रुपए की बात करो तो लगभग 10 करोड़ के आसपास आता है। क्या आज की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आप महीने 6 महीने बाद आओ कि नहीं ये तो 8 करोड़ रह गया या 12 करोड़ हो गया। ये बदलती रहती है तो मुद्राओं का एक्सचेंज। ये प्रदान किया जाता है। इसके साथ में एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, स्वर्ण पदक।
और दिया जाता है एक डिप्लोमा, जो एक सर्टिफिकेट होता है। में स्वीडिश नागरिकता का भी सर्टिफिकेट होता है। ये पुरस्कार के रूप में राशि प्रदान की जाती है। अगर एक व्यक्ति को मिल रही है तब तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिल जाएंगे। मैक्सिमम 3 लोगों को एक पुरस्कार मिल सकता है, और उनमें फिर ये डिवाइड होती है पुरस्कार राशि। ऐसा नहीं कि सबको 11-11 मिलियन मिलेंगे। 2025 के नोबेल पुरस्कार किस किस को मिले, इनको हम देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हुआ बना हुआ था 2025 के नोबेल पुरस्कार में, खासकर शांति का नोबेल पुरस्कार। डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़े हुए थे शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए कि मुझे मिलना चाहिए। ये तो अजीब बात है, कोई व्यक्ति खुद को सम्मानित करने के लिए प्रेशर कर रहा है, लॉबी बना रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कहलवा रहा है सार्वजनिक मंचों पर कि ट्रंप को मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बढ़िया बात है कि ट्रंप को ये पुरस्कार नहीं मिला, और न देने का कारण भी बताया है कमेटी ने। नोबल कमेटी होती है, उन्होंने कि हम किसी इन्फ्लुएंसर या किसी के कहने पर पुरस्कार नहीं देते हैं। में एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि नामांकन होता है, फिर उसके बाद उनका चयन होता है। उन्होंने कारण ये भी बताया है कि नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी, उसके बाद ट्रंप का कार्यकाल प्रारंभ होता है, लगभग खत्म हो गई थी उसके बाद। तो स्वाभाविक बात है कि वो पुरस्कार की रेस में थे ही नहीं। हम देखते हैं किसको मिला है पुरस्कार, किसको नहीं मिला उनको तो छोड़ते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार इस बार ज़्यादा चर्चाओं में रहा वो था शांति का नोबेल पुरस्कार। ये मिला है वेनेजुएला के पक्ष के नेता मारिया कोरिना मचाडो। उनको मिला है, मारिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला की विपक्षी दल के नेता है और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो, या अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। ये ध्यान रखना है आपको, शांति और साहित्य के पुरस्कारों के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हंगरी के एक साहित्यकार को। अब हंगेरियन नाम है, रशियन टाइप के नाम मिलेंगे इनके। लासजलो क्राजना होरकाई। लासजलो। पूरे नाम तो याद रहेंगे नहीं, लासजलो याद रख लेना। क्राजना होइकाई अगर याद रहे, होरकाई। याद रख लेना, वो नाम तो बहुत ही टफ है। लासजलो हाजना होरकाई ये हंगरी के हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें भी है, जैसे सतान टेंगो पर पिक्चर भी बनी हुई है, प्रसिद्ध पुस्तक है ये। वार एंड वार, सोमले ओडवान टाइप की कुछ पुस्तकें हैं इनकी, फेमस है। और कई बार परीक्षाओं में पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसकी है, इसका लेखक कौन है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है मेरी ई ब्रंको, ये अमेरिका के हैं। 3 चिकित्सकों को मिला है, फ्रेड रेम्सडेल ये भी अमेरिका के हैं, शिमोन सकागुची ये जापान के हैं। और इनको मिला है टी कोशिका पर, इन्होंने रिसर्च की है, नियामक टी कोशिकाओं की खोज के लिए, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की जो बाहरी संवेदनशीलता है से रिलेटेड है ये। चिकित्सा का जो पुरस्कार है वो 3 लोगों को मिला है। पहला है मेरी ई ब्रंको, ये अमेरिका के। दूसरे है फ्रेड रेम्सडेल, ये भी अमेरिकन है।
एल, फ्रेड, फ्रैंक नहीं, फ्रेड। तीसरे है शिमोन शकागुची। ये जापान के हैं, शकागुची। इनको मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी तीन वैज्ञानिकों को मिला है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक टनलिंग में रिसर्च किया है और जो ऊर्जा परिमाणीकरण है इसकी खोज करी। इसमें तीन वैज्ञानिक है, जॉन क्लार्क ये ब्रिटेन के हैं, मिशेल फ्रांस के हैं और जॉन एम मार्टिनिस ये अमेरिका के हैं। जॉन क्लार्क ये ब्रिटेन के हैं। मिशेल एच डेवोरेट ये फ्रांस के हैं। और जॉन एम मार्टिनिस ये अमेरिका के हैं। रसायन का पुरस्कार भी तीन लोगों को मिला है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है, ये अपने आप में एक टॉपिक है, से आपके बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो रसायन का पुरस्कार तीन लोगों को मिला है, सुसुमु कितागावा ये जापान के हैं, रिचर्ड ड्रॉपसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर एम यांगी ये अमेरिका के हैं। सुसुमु कितागावा जापान, रिचर्ड ड्रॉपसन ऑस्ट्रेलिया के। और उमर एम यांगी ये अमेरिका के हैं। इनको मिला है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025। के अलावा एक और पुरस्कार है जो अर्थशास्त्र का है। ये भी तीन लोगों को मिला है, जोएल मोकिर ये अमेरिका के हैं, अमेरिकी इजरायली व्यक्ति है, फिलिप एगियन ये फ्रांस के हैं, पीटर हॉविट ये कनाडा के हैं। और इन्होंने नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या की है। इसमें अगर आप
जोएल मोकीर की बात करेंगे तो इन्होंने प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतत आर्थिक विकास इस पर काम किया है। और फिलिप और पीटर ने रचनात्मक विनाश के सिद्धांत पर कार्य किया। इसलिए इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का 2025 का नोबेल मिला है। जोएल मोकीर। ये अमरीकी इजरायली है। इनके पास अमेरिका और इसराइल दोनों की नागरिकता। फिलिप एगियन ये फ्रांस के हैं। और एक और है पीटर हॉविट, ये कनाडा के हैं। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये 1901 से प्रारंभ नहीं हुआ था। का नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित किया गया है। ये स्थापना हुई थी स्वीडिश का जो केंद्रीय बैंक है स्वेरिक्स रिक्स बैंक, उसकी 300वीं स्थापना दिवस था। यानी कि 300वीं वर्षगांठ पर इसको स्थापित किया था। और 1969 में पहली बार ये प्रदान किया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये पहली बार दिया गया। और इसका जो आधिकारिक नाम है वो है आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार। ये इसका ऑफिशियल नेम है। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसका आधिकारिक नाम ये है। भारतीय व्यक्ति को कभी नोबेल पुरस्कार मिला है क्या? तो मिला है। इसमें पहले व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में इनको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए। फिर मिला आपको सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए। मदर टेरेसा को मिला है 1979 में शांति के लिए। हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में चिकित्सा के लिए। एस चंद्रशेखर को मिला है 1983 में भौतिकी के लिए। अमर्त्य सेन को मिला है 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए। वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला 2009 में रसायन के लिए। कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में शांति के लिए। अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। ये कुछ भारतीय व्यक्ति है जिनको मिले हैं पुरस्कार। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। ये करंट से रिलेटेड टॉपिक था जिसके प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासकर शांति साहित्य के पुरस्कार किसको मिले हैं। बाकी कई बार दूसरे के पूछे जाते हैं, लेकिन ये दो तो लगभग लगभग आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। तो सभी के नाम आपको पूरे नाम याद नहीं रहे तो कुछ कोड के हिसाब से आपको याद रखना है। खाली परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव में सिलेक्ट करना रहता है किसको मिला है, तो इनका ध्यान रखना। ये था नोबेल पुरस्कार 2025 का चैप्टर। इनमें कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे 2 बार किसको मिला है, किस पिता पुत्र की जोड़ी को मिला है, किस पति पत्नी की जोड़ी को मिला है। इस तरह के भी पुरस्कार आपको देखने को मिलेंगे नोबेल में। इनको भी आप देख लेना कि किसको किस तरह से मिले हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी जिनको 2 बार मिले अलग अलग क्षेत्र में, इनको भी आप देख लेना। मिलते हैं इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।